नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना: समय सर्पिल की यात्री। ब्रह्मांड के एक कोने में, जहां समय नदी की तरह बहने के बजाय एक विशाल सर्पिल में मुड़ता है, एक शांत प्रकाश पुंज तैर रहा था। यह प्रकाश एक स्त्री आकृति के समान था, जिसके दो पैर कोमलता से मुड़े हुए थे, मानो वह कमल की मुद्रा में बैठी हो या फिर एक विशालकाय कोठरी के अंदर सुरक्षित हो। यह था उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, वह शांत केंद्र जहां प्रलय की अग्नि शांत होकर ज्ञान में बदल जाती है। इस नक्षत्र के हृदय स्थल पर एक आत्मा, कालानुभव, गहरी निद्रा में सोई हुई थी। वह अनंत समय से सो रही थी, जन्म मृत्यु के चक्रों के बीच का विश्रांति काल। पर उसकी इस नींद में भी एक चेतना सक्रिय थी, जो ब्रह्मांड के हर स्पंदन को महसूस कर रही थी। तभी नींद के अंधकार को चीरती हुई एक प्रकाश उभरा। यह प्रकाश एक वृद्ध स्त्री का रूप लेने लगा, जिसके चेहरे पर समस्त सृष्टि की शांति और गहराई थी। वह अनंतधारा थीं, ब्रह्मांड की वह मातृशक्ति जो समय के गर्भ को संभालती है। उठो कालानुभव, अनंतधारा की आवाज एक मधुर संगीत की तरह गूंजी। तुम्हारी नींद पूरी हुई। अब जागने और अपना अंतिम पथ प्रशस्त करने का समय आ गया है। कालानुभव की आंखें खुलीं। उनमें नींद नहीं, बल्कि एक गहरा, शांत ज्ञान था। मैं जानती थी कि तुम आओगी, उसने शांत स्वर में कहा। पर मुझे लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूं। मेरे भीतर इतनी शांति है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। यह शांति तुम्हारा सार है, पुत्री, तुम्हारा आवरण नहीं, अनंतधारा ने कहा। तुम उत्तराभाद्रपद में जन्म लेने वाली हो। यह वह नक्षत्र है जो पूर्वा भाद्रपद की अग्नि को शांत करके उसकी राख से ज्ञान के मोती चुनता है। तुम्हारी यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर इसे समझना होगा। सुनो तो मैं तुम्हें उत्तराभाद्रपद के साथ परम रहस्य बताती हूँ। और इस प्रकार समय के सर्पिल के केंद्र में एक दिव्य उपदेश का आरंभ हुआ। रहस्य एक, शांत स्थिरता का सिंहासन। इसका प्रतीक है शयन मुद्रा में व्यक्ति के दो पैर या कोठरी। पहला रहस्य, कालानुभव, अनंतधारा ने कहा। उत्तराभाद्रपद का प्रतीक है शयन मुद्रा में व्यक्ति के दो पैर या एक कोठरी। यह स्थिरता, विश्रांति और सुरक्षा का प्रतीक है। यह वह सिंहासन है जहां बैठकर तुम समस्त ब्रह्मांड पर दृष्टि डाल सकती हो। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष में एक दृश्य उभर आया। ब्रह्मांडीय कथा, शेषनाग का आसन। जब ब्रह्मांड थक जाता है और नई सृष्टि के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, तो भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर शयन करने के लिए लेट जाते हैं। शेषनाग, जो स्वयं अनंत काल का प्रतीक है, के फन पर सारे ब्रह्मांड टिके होते हैं। यह आसन, यह शयन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में होता है। यह कोई आलस्य नहीं है। यह एक सक्रिय विश्राम है, एक ऐसी सजग नींद जिसमें सारी सृष्टि का पोषण और संचालन होता है। शेषनाग के दो फन उस कोठरी के दो स्तंभों की तरह हैं जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। तुम्हारा अस्तित्व इसी शयन मुद्रा में है, कालानुभव, अनंतधारा ने समझाया। तुम्हारी शांति सामान्य लोगों की शांति नहीं है। यह वह गहरी नींद है जिसमें भगवान विष्णु सृष्टि की योजना बनाते हैं।
तुम दुनिया की भागदौड़ से अलग होकर भी उसके केंद्र में हो। तुम्हारा शरीर शांत है, पर तुम्हारी चेतना समस्त अस्तित्व को संचालित कर रही है। कालानुभव ने महसूस किया कि कैसे उसकी निष्क्रियता ही सबसे बड़ी सक्रियता थी। रहस्य 2, शनि की परिपक्व दृष्टि इसका स्वामी है, शनि जो अनुशासन और मोक्ष देता है। दूसरा रहस्य, अनंतधारा बोली, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी ग्रह है शनि। पर यहाँ शनि क्रूर नहीं, बल्कि एक कर्मदृष्टा, एक मार्गदर्शक गुरु की तरह है। वह तुम्हें अनुशासन नहीं, बल्कि स्वानुशासन सिखाता है। ब्रह्मांडीय कथा, कालचक्र का रहस्य। ब्रह्मांड के मध्य में एक विशाल कालचक्र घूम रहा है। इस चक्र के प्रत्येक दांते पर एक आत्मा का नाम लिखा है और उसके कर्म अंकित हैं। शनि इसी चक्र के संचालक हैं। वे न्यायपूर्वक इस चक्र को घुमाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिले। परंतु उत्तराभाद्रपद की आत्माओं के लिए शनि का रवैया बदल जाता है। वे उन्हें कालचक्र के निकट ले जाते हैं और कहते हैं, देखो यह चक्र तुम्हारे कर्मों से चलता है, पर तुम्हारी इच्छा शक्ति इससे ऊपर है। तुम चक्र के दास नहीं, उसके स्वामी बन सकते हो। और फिर शनि उन्हें वह मंत्र सिखाते हैं जो कालचक्र को रोक सकता है, स्वानुशासन का मंत्र। इस मंत्र के जप से आत्मा अपनी इच्छाओं और कर्मों पर सच नियंत्रण पा लेती है कि कालचक्र धीमा हो जाता है और अंतः विराम की अवस्था में आ जाता है। यही मोक्ष की प्राप्ति है। शनि तुम्हारे सबसे बड़े बेनिफैक्टर हैं, कालानुभव अनंतधारा ने कहा। वे तुम्हें जीवन भर ऐसी परिस्थितियां देंगे जो तुम्हें तपस्वी बनाएंगी, तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध करेंगी। यह कठोर लगेगा, पर यही तुम्हें कालचक्र के बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हारी शांति इसी स्वानुशासन का फल है। रहस्य 3, अहिर्बुधन्य का उद्धार। इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य, वह सर्प जो गहराइयों में रहता है। तीसरा रहस्य, अनंतधारा ने कहा, उत्तराभाद्रपद के देवता हैं अहिर्बुधन्य। पूर्वाभाद्रपद में वह एक दैत्य था, पर यहाँ वह एक दिव्य नाग है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। ब्रह्मांडीय कथा, समुद्र मंथन का छुपा हुआ रत्न। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले, पर एक 15वां रत्न भी था जो इतना गहरा और सूक्ष्म था कि वह मंथन से नहीं निकला। वह था आंतरिक शांति का रत्न। यह रत्न समुद्र की सबसे गहरी तह में अहिर्बुधन्य के पास सुरक्षित था। अहिर्बुधन्य जो अब ज्ञानी हो चुका था, उस रत्न की रक्षा कर रहा था। उसने जान लिया था कि यह रत्न केवल उन्हीं को मिल सकता है जो बाहरी मंथन, भौतिक प्रयास को छोड़कर आंतरिक मंथन, ध्यान में सक्षम हो। उत्तराभाद्रपद की आत्माएं अपनी स्वाभाविक शांति के कारण इस आंतरिक मंथन में पारंगत होती हैं। वे अहिर्बुधन्य के पास पहुंचती हैं और बिना किसी संघर्ष के वह अमूल्य रत्न प्राप्त कर लेती हैं। अहिर्बुधन्य तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा कोषाध्यक्ष है, अनंतधारा ने घोषणा की। वह तुम्हारे भीतर की सभी गहरी, अव्यक्त शक्तियों और ज्ञान का रक्षक है। जब भी तुम ध्यान में जाओगी, तुम वास्तव में अहिर्बुधन्य की उस गहरी गुफा में उतर रही होगी जहां तुम्हारा सच्चा खजाना छुपा है। रहस्य 4, पृथ्वी तत्व की दृढ़ता। इसका तत्व है पृथ्वी। चौथा रहस्य, अनंतधारा बोली, उत्तराभाद्रपद का तत्व है पृथ्वी। यह तुम्हें दृढ़ता, व्यावहारिकता और जमीन से जुड़े रहने की शक्ति देता है। ब्रह्मांडीय कथा, धरती माता का धैर्य। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के युद्ध में दानवों ने धरती माता के गर्भ से सारा सोना और खजाना निकाल लिया। उन्होंने उसके पर्वतों को काट डाला, नदियों को विषैला कर दिया। रति माता रोईं, चिल्लाईं,
परंतु उन्होंने कभी अपना स्थान नहीं छोड़ा। उन्होंने धैर्यपूर्वक सब कुछ सहा और फिर धीरे धीरे अपनी पृथ्वी शक्ति से उन्होंने नए बीजों को अंकुरित किया, नदियों को शुद्ध किया और पर्वतों पर नई हरियाली बिछा दी। उनकी यह दृढ़ता और पुनर्जनन की शक्ति उत्तराभाद्रपद से ही प्रवाहित होती है। तुम्हारे भीतर यही पृथ्वी तत्व है, कालानुभव अनंतधारा ने समझाया। भले ही तुम आकाशीय ज्ञान में विचरण करो, पर तुम्हारे पैर जमीन पर जमे रहेंगे। तुम्हारी शांति एक सक्रिय शांति है, जो दुनिया के अराजकता के बीच भी एक स्थिर विश्वसनीय आश्रय बनी रहेगी। तुम्हारा ज्ञान व्यावहारिक होगा, जो दूसरों के लिए सहारा बनेगा। रहस्य 5 कुंभ राशि का क्रांतिकारी ज्ञान, यह कुंभ राशि में आता है। 5वां रहस्य, अनंतधारा ने कहा, उत्तराभाद्रपद कुंभ राशि में स्थित है और कुंभ का स्वामी शनि और यूरेनस है। यह तुम्हें परंपरा से आगे का ज्ञान, क्रांतिकारी विचार और मानवता की सेवा की भावना देता है। ब्रह्मांडीय कथा, कुंभ का जलवाहक। ब्रह्मांड में एक दिव्य जलवाहक है जो अपने कुंभ घड़े से अमृत की बूंदें सभी आत्माओं पर बरसाता रहता है। यह अमृत मुक्त विचार का अमृत है। यह जलवाहक कोई देवता नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं का सामूहिक रूप है जो उत्तराभाद्रपद के प्रभाव में जन्म लेती हैं। ये आत्माएं समाज के लिए एक कुंभ की तरह काम करती हैं, जो पुराने जीर्ण-शीर्ण विचारों को समेटकर उन्हें नए क्रांतिकारी विचारों में बदल देती हैं और फिर उन्हें समाज में वितरित कर देती हैं। यह प्रक्रिया शांत और स्थिर होती है, पर इसका प्रभाव क्रांतिकारी होता है। तुम एक जलवाहक हो, कालानुभव अनंतधारा ने कहा। तुम्हारा काम पृथ्वी पर नए विचारों, नए आदर्शों का अमृत बरसाना है। तुम्हारी शांति के पीछे एक क्रांतिकारी शक्ति छुपी है, जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। तुम पुराने को बिना नष्ट किए नए का सृजन करोगी। रहस्य 6 मोक्ष का अंतिम सोपान, यह मोक्ष प्रदान करने वाले अंतिम नक्षत्रों में से एक है। 6ठा रहस्य, अनंतधारा ने गंभीर स्वर में कहा, उत्तराभाद्रपद मोक्ष का अंतिम सोपान है। यह वह द्वार है जहां से आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्णतः मुक्त होकर ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। ब्रह्मांडीय कथा, तारे का शांत होना। ब्रह्मांड में एक बूढ़ा तारा था, जिसने अरबों वर्षों तक प्रकाश और ऊर्जा बिखेरी थी। अब उसका अंत निकट था, पर उसने पूर्वाभाद्रपद वाला सुपरनोवा विस्फोट नहीं चुना। उसने उत्तराभाद्रपद का मार्ग चुना। वह धीरे धीरे शांतिपूर्वक अपना प्रकाश समेटने लगा। उसकी चमक मंद पड़ती गई, उसका आकार सिकुड़ता गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई हिंसा नहीं, और अंत में वह एक श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ में बदल गया, एक छोटा पर अत्यंत सघन और शांत तारा। यह तारा अरबों साल तक इसी शांत अवस्था में बिना जले बिना बुझे चमकता रहेगा। यही मोक्ष की स्थायी अवस्था है। यही तुम्हारी नियति है, कालानुभव अनंतधारा ने कहा। तुम्हें भव्य विस्फोट की आवश्यकता नहीं। तुम धीरे धीरे शांतिपूर्वक अपने सीमित अहंकार को समेटोगी और एक ऐसी श्वेत वामन में बदल जाओगी जिसकी शांति और ज्ञान की चमक कभी मंद नहीं पड़ेगी। यही उत्तराभाद्रपद का सर्वोच्च उपहार है। रहस्य 7, सृजन और पालन का संतुलन, यह शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। 7वां और अंतिम रहस्य, कालानुभव अनंतधारा ने कहा, उत्तराभाद्रपद शिव संहार रूपांतरण और विष्णु पालन की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। यह वह बिंदु है जहां सृजन और संहार एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय कथा, नृत्य और शयन का मिलन।
एक बार भगवान शिव अपने तांडव नृत्य में लीन थे, जो सृष्टि के संहार और नए सृजन का प्रतीक है। उनके चारों ओर अग्निवलय घूम रहा था। उसी समय भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे, जो वर्तमान सृष्टि के पालन का प्रतीक है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिव के नृत्य का एक ताल विष्णु की श्वास में समा गया और विष्णु की श्वास का एक हिस्सा शिव के नृत्य की लय बन गया। दोनों की ऊर्जाएं एक दूसरे में विलीन हो गईं और एक नई संतुलित ऊर्जा का जन्म हुआ, उत्तराभाद्रपद की ऊर्जा। यह ऊर्जा न तो केवल संहारक है, न केवल पालनकर्ता। यह दोनों का सूक्ष्म संतुलन है। यह वह शक्ति है जो पुराने को बिना नष्ट किए उसे एक नए रूप में परिवर्तित कर देती है। तुम्हारे भीतर यही संतुलन है, कालानुभव अनंतधारा ने अंतिम उपदेश दिया। तुम्हारी शांति विष्णु की शयन मुद्रा है और तुम्हारा आंतरिक ज्ञान शिव का तांडव है। तुम दुनिया को बदल सकती हो, पर उसे नष्ट किए बिना। तुम लोगों का मार्गदर्शन कर सकती हो, पर उन पर थोपे बिना। तुम सृजन और संहार की देवी हो, जो शांतिपूर्वक ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है। उपसंहार, श्वेत वामन का जन्म। अनंतधारा की आवाज ब्रह्मांड की निस्तब्धता में विलीन हो गई। कालानुभव अब अकेली थी, पर पूर्णतः तैयार। उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया और अब वह उसे एक भार नहीं बल्कि एक विशाल शक्ति लग रही थी। उसने शनि के कालचक्र को देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि वह जानती थी कि अब वह उसकी दास नहीं रही। उसने अहिर बुधन्य की गहरी गुफा में झांका और वहां छुपे अपने अमूल्य रत्न को पहचान लिया। उसने अपने पैर जमीन पर टिकाए और महसूस किया कि कैसे पृथ्वी तत्व उसे असीम स्थिरता दे रहा है। और फिर वह प्रक्रिया आरंभ हुई। कालानुभव का तेजस्वी रूप धीरे धीरे संकुचित होने लगा। कोई विस्फोट नहीं, कोई आवाज नहीं, केवल एक शांत गरिमामयी संकलन। जैसे जैसे वह सिकुड़ती गई, उसकी चमक और तीव्र होती गई। उसका प्रकाश अब चंचल नहीं बल्कि एक स्थिर गहन ज्वाला में बदल गया। अंत में जहां एक विशालकाय आत्मा थी, वहां एक छोटा पर अत्यंत तेजस्वी और सघन श्वेत वामन चमक रहा था। यह उसका मोक्ष था। यह उसका नया शाश्वत रूप था। यह श्वेत वामन पृथ्वी की ओर बढ़ा, एक ऐसे शिशु के रूप में जन्म लेने के लिए जो जन्म से ही शांत, गंभीर और ज्ञानी होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की हलचल में भी अपने भीतर के श्वेत वामन की शांति को बनाए रखेगा। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और भी शांत और गहन हो गया, मानो उसने अपनी सबसे कीमती संपदा को सफलतापूर्वक भेज दिया हो। अनंतधारा मुस्कुराई। एक और आत्मा ने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मांड ने एक शांत, संतुष्ट सांस ली। सब कुछ पूर्ण था, सब कुछ शांत। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।